जीविकोपार्जन के लिए यहाँ आंदोलनरत है। हमको मिलकर करना होगा, छुट्टी है ना वेतन है। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और वहीं पूर्व विधायक अरुण बोरा जी बैठे हुए हैं और अतिथि शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूजा पाठ नहीं कर रहे, ये लोग जो है एक तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य अतिथि शिक्षक सद्बुद्धि यज्ञ। अब ये लोग सद्बुद्धि देने की कामना कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी को और उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होए। आज चौथा दिन है इनकी हड़ताल का। लगातार जो है 4 दिन से ये जो लोग हैं ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन पर बैठे हुए। रोटी लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया, तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे। और ये वही अतिथि शिक्षक है जो ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में पदस्थ है। नदी नाला पार करके ये लोग ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देने जाते हैं और वही कई बार नक्सली एरिया में भी इनकी पोस्टिंग होती है। और आज ये सारे लोग देखिए आप आहुति दे रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि हो मिले और जिसके वजह से इनका जो है नियमितीकरण किया जाए। क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोगों को यज्ञ करना पड़ रहा है, सद्बुद्धि यज्ञ? हम लोग पिछले 10 वर्ष से हम लोग दूरांचल क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इतना गंभीर स्थिति में जहाँ कोई टीचर जाना पसंद नहीं करते थे वहाँ हम लोग जा रहे हैं और इतने कम वेतन में हम लोग वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं 20,000 के पेमेंट में। इसके बावजूद VSK ऐप्स लागू किए हैं जिसमें ना तो हम लोगों को कोई छुट्टी मिलती है, ना किसी प्रकार का CL है, ना EL है। तो ऐसे कम वेतन में हम लोग कैसे अपने जीवन यापन कर सकते हैं, अपने परिवार की भरण पोषण किस प्रकार से कर सकते। सरकार को ये सोचनी चाहिए और हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियमितीकरण करना चाहिए। VSK के बारे में थोड़ा बताएंगे, VSK क्या है और आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? VSK ऑनलाइन जो है अटेंडेंस है, तो उसमें प्रत्येक दिन उस लोकेशन में जाके हम लोगों को स्कूल में जाके अटेंडेंस दिलाना पड़ता है। अगर किसी एक दिन भी हमारी तबीयत खराब हो जाए तो उस दिन का भी वेतन काट दिया जाता है। ऐसा क्या है? ऐसा हम लोग तो भी इंसान है, हम लोगों का भी कुछ न कुछ तकलीफ होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। वैसे स्थिति में अगर हमारे स्वास्थ्य खराब हो जाए तो और स्कूल मिस हो जाए तो हमारा वेतन कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फिर अपने घर का पालन पोषण किस प्रकार से कर पाएंगे? इस तरह से बहुत बड़ी परेशानी है। क्या नाम है, कहाँ पदस्थ है? मेरा नाम सुशील कुमार गेंद्रे, मैं बीजापुर क्षेत्र से। बीजापुर एक तरीके से नक्सली क्षेत्र कहा जा सकता है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि नक्सली बच्चों को भी आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो वहीं रहते हैं सब? हाँ, बच्चे लोग वहाँ से दूर दराज से आते हैं, उनको भी हम लोग पढ़ाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि नदी नाला पार करके भी हम लोगों को जाना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग उनका भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। दूर दराज जो बच्चे नक्सली क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उनका तो भविष्य हम लोग बना रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य कौन बनाए? हमारे ये भविष्य का टेंशन है। तो सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से हम लोग बच्चे के भविष्य बना रहे हैं उसी तरह से हम लोगों का भी भविष्य संवारने का कष्ट करें। अभी कोई ऐसा बच्चा पढ़ाने को मिला जिसके पिताजी नहीं है, समर्पण कर दिए हैं, या माँ नहीं है, ऐसा कोई? क्योंकि कई बच्चों से आप लोग रूबरू होते हैं। नक्सली क्षेत्र मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इलाका सुन के ही घबराहट होती है, आप लोग वहाँ शिक्षा देने जाते हैं। हाँ, हम लोग नक्सली क्षेत्र से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनको भी हम लोग निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। समय पड़ता है तो अपने से हम लोग ट्यूशन देने की भी कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गुलाब चंद पात्र है। कहाँ? मेरा पोस्ट है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोधा, रामचंद्रपुर ब्लॉक, जिला बलरामपुर। अच्छा, आपका एरिया किस टाइप का है, मतलब शहरी है, ग्रामीण है, किस टाइप? नहीं, हमारा भी वनांचल एकदम जंगली एरिया है, जहाँ पर वनांचल क्षेत्र है, आने जाने के भी साधन ही है। कभी कभी ऐसी स्थिति हम लोग अपने घर से जाते रहते हैं तो हम लोग को गाड़ी मोटर का साधन मिलता है। अपने मित्र दोस्तों को हम लोग 8 बजे 10 बजे रात को बुला कर कहीं जाते हैं, या फिर नहीं होता तो कहीं पर बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन में सोना पड़ जाता है। देर रात क्यों लाते बुलाकर? मतलब ऐसा है कि हम जाने का साधन नहीं होता है, ऐसा भी स्थिति है। बस की सुविधा नहीं है तो हम लोग वहीं रोड में ही रहना पड़ जाता है कभी कभी। तो हमने अपने कभी मित्रों को बुला करके अपने स्थान पहुंचते हैं। अच्छा, अतिथि शिक्षक मतलब कि आप लोग 1-2 जो सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, 1 या 2 पीरियड रहता होगा आप लोग का, कितना पीरियड रहता है?
मैं अपने विषय में 4 पीरियड पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। 4। कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं? हम लोग वैसे तो पूरा हम लोग का 10 से 4 बजे तक रहता है ड्यूटी। नियम क्या है आप? हम लोग का नियम को सर्वे है 10 से 4 बजे तक की पूरा टाइम पूरा हम ड्यूटी देते हैं, पूरा विषय पढ़ाते हैं। कभी कभी हम लोग 6 पीरियड भी पढ़ाना पड़ जाता है नई स्थिति पर। शुरू में तो 6 पीरियड पढ़ाते हैं, अभी शिक्षा कुछ व्यवस्था हुआ है तब 4 पीरियड थे, शुरू में 6 पीरियड पढ़ाते थे हम लोग स्टार्टिंग 2016 से नियुक्ति हुआ तब से। क्या कहना चाहिए मंत्री जी अगर सुन रहे होंगे आपको? हम मंत्री जी से ही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को, शिक्षा मंत्री को हम निवेदन करते हैं कि हमारा जो अतिथि शिक्षक विद्यामित्र राज्य अतिथि शिक्षक है उसके लिए नियमितीकरण करे और हमें ELCL का प्रदान करे, मातृत्व अवकाश पितृत्व अवकाश दिया जाए। और हम जैसे ही 2016 से आज तक पढ़ाते आ रहे हैं, यही जो हमारा भाजपा का ही सरकार है, रमन सरकार था, उसने हमें नियुक्ति किया था। आज तक हम लगातार शिक्षा देते आ रहे हैं वनांचल क्षेत्र में। हम सरकार से निवेदन करते चाहते हैं कि जैसे हम बच्चे का भविष्य गढ़ रहे हैं तो हम सरकार को भी निवेदन करते हैं कि हमारे आगे का भविष्य भी देखें। आज तक हमें इतना दिन 45 साल पार हो गया, हम अब नौकरी के लिए फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं, ऐसी स्थिति हो गया है। इसलिए निवेदन करते हैं कि सरकार और कोई ऑप्शन नहीं है काम करने का? अब हमारा भी कोई ऑप्शन नहीं, हम अब भाई उम्र आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो दुर्ग में आज अतिथि शिक्षकों ने यज्ञ जला लिया है, आहुति दे दी है। यहीं पर खड़े हैं जी वैष्णो जी, आहुति दे दी है, क्या कुछ मनोकामना की? मनोकामना यही है परमात्मा से कि हमारे शिक्षा मंत्री जी हमारे CM साहब को भगवान सद्बुद्धि दे, हमको भी अन्य शिक्षकों की भांति जितना पेमेंट मिलता है वो पेमेंट मिले, नियमितीकरण मिले, उनके जैसा हमको छुट्टी प्रदान मिले। हम यही चाहते हैं, इसलिए अपने बच्चों का, बाल बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य बनाने के लिए आज रोड पे हम लोगों को बैठे हैं, आज सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। परमात्मा से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे मंत्रियों को सद्बुद्धि दे और हमारा काम जल्द से जल्द पूरा करें। क्या लग रहा है इस यज्ञ का कुछ असर देखने को? असर तो देखेगा परमात्मा यदि वो काम नहीं करेंगे तो परमात्मा उसका दंड उनको जरूर देंगे। मंत्री जी के जिले में आप लोग बैठे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं मंत्री जी से? आप उम्मीद तो यह है कि हम लोग उनके ही वोटर हैं, दुर्ग भिलाई राजनांदगांव के रायपुर के निवासी हैं और यहाँ से बिहार क्षेत्र में जाकर के पढ़ा रहे हैं अल्प वेतन में। यदि वो हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तो उनको भुगतना तो बिल्कुल पड़ेगा मैडम जी, इसलिए हम दुर्ग रायपुर में बैठे हैं। आप लोगों के कई फोटो, कई वीडियो दिख रहे हैं जिसमें आप लोग नाव पार करके जा रहे हैं, कच्चे रास्ते दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ना बिजली है ना पानी, वहाँ व्यवस्था, पुलिस नहीं जाती है, वहाँ जा करके हम लोग पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको बच्चों का भविष्य बनाना है, उस बच्चों का और हमारे बाल बच्चों का भविष्य बनाना है, इसलिए पढ़ा रहे हैं वहाँ जा करके। ये लोग खुद वहाँ जाते नहीं है, वहाँ जा करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। इनको समझना चाहिए, ना नेटवर्क है, ना बिजली है, ना कुछ नहीं है। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारे मेहनत का प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा? हम ये पूछने वाले हैं। आज विपक्ष का भी कहीं ना कहीं समर्थन दिखा। विपक्ष का समर्थन पूरा रहेगा मैडम, क्योंकि पक्ष वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं तो विपक्ष के लोग जरूर आएंगे। माननीय भूपेश बघेल जी भी कल आंदोलन में आने वाले हैं और भव्य कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। ऐसा ना हो कि आप लोग का ये जो आयोजन है कहीं राजनीति ना हो करके तो हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, राजनीति नहीं करेंगे। अभी सरकार का मात्र 2-2.5 साल हुआ है, वो कुछ हमारे लिए जो वर्तमान में हो सकता है वो कर दे, हम लोग घर चले जाएंगे, अपने काम पे चले जाएंगे। हम यही निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम टीचर हैं, राजनीति नहीं करना चाहते हैं। यदि ये राजनीति करवाएंगे तो उग्र प्रदर्शन होगा और शिक्षकों का प्रदर्शन सामान्य नहीं होता है। माननीय भूपेश बघेल भी जानते हैं, वो अपने कार्यकाल में गलत किए, इसलिए वो भी खदेड़े गए। तो हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो वर्तमान में शासन काल में है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं हमारे जल्द से जल्द मांग पूरा करें। आप लोग शिक्षक है, आप लोगों की गरिमा है। खैर आप लोगों ने आज यज्ञ किया, आगे आप लोग चेतावनी दे रहे कि नहीं मांगे पूरी हुई तो अर्धनग्न प्रदर्शन। हाँ, ये हमारी मर्यादा हम जानते हैं, इसलिए आज हम शांति तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। यदि हमको प्रतिकूल परिस्थिति के लिए हमारी सरकार विवश करेगी तो अर्धनग्न प्रदर्शन भी सरकार देखेगी। विधानसभा घेराव में कपड़ा निकाल के भागेंगे ना, इस दिन सरकार, हम तो नंगा होंगे पर सरकार भी नंगा हो जाएगी, एक केंद्र के तक बात जाएगी। आप समझ सकते हैं कि शिक्षक की गरिमा क्या होती है। और शिक्षक अगर ये कहे कि हमें कपड़े निकाल कर प्रदर्शन करना है और हम वो भी कहेंगे तो फिर आप ये समझिए कि कितना वो विवश हो चुके। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, हम कल भी बात किए थे, 4 दिन हो गए आज आप लोग प्रदर्शन करते। कुछ खोज खबर ली गई आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो कोई खोज खबर नहीं दी गई मैडम। 4 दिन से हम लोग लगातार बैठे हैं।
पर मंत्री जी का ये मतलब निवास स्थान है, लेकिन आज तक कोई खोज खबर नहीं लिए हैं। आप लोगों की संख्या अभी लगातार बढ़ रही है। जी जी जी, अभी लगातार बढ़ेगी। दूर वाले जो जिले वाले हैं वो भी आए नहीं हैं, आज शाम तक पहुंच जाएंगे, तो हमारी संख्या जो 1000 के आसपास पहुंच जाएगी। देखा गया कि कुछ महिलाएं बच्चे को भी लेकर आई हैं, बच्चे पकड़ पकड़ के हम लोग पूरा परिवार यहाँ पर आने वाले हैं मैडम। आजकल में हम लोग पूरा परिवार अपना लेकर के यहाँ बैठने वाले हैं, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम तब तक बैठे रहेंगे। 4 दिन हो चुके हैं। आप लोग बताते कि हर दिन मंत्री जी यहाँ से निकलते हैं, क्या कुछ निवेदन करना चाहेंगे जो रुक के नहीं सुन पाए होंगे? निवेदन करना चाहेंगे मैडम कि देखें वो यहाँ पे कि हम लोग का स्थिति कितना गंभीर है, और यहाँ आके हम लोग धूप में तपस्या कर रहे हैं अपने बाल बच्चों को छोड़ के। और हम लोग को भी दुख है मैडम कि हम लोग स्कूल के बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके भविष्य का भी सवाल है। हम लोग को यहाँ पे शौक नहीं है मैडम यहाँ बैठने का। उनसे विनती है कि हम लोग का जल्द से जल्द नियमितीकरण करें ताकि हम अपना स्कूल लौट इस सके। एरिया में पदस्थ हो आप, और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और मैं केसकाल में पदस्थ हूँ, केसकाल के अंदर गाँव में पदस्थ हूँ। ये VSK से क्या आप लोगों को परेशानी है? बीएसके से मैम हम लोग को बहुत सारी परेशानी हो रही है। उसमें हम लोग को न छुट्टी का है न वेतन है, बस उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। ऐसे भी आप लोग छुट्टी मारते होंगे तो पेमेंट तो कटता ही कटती है मैडम जी। में अटेंडेंस लगे जी। नहीं लगे तो बात तो वही है, छुट्टी जी। मारोगे तो पेमेंट पेमेंट कटेगा मैडम जी। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हम लोग को, इसलिए आज हम लोग को यहाँ पर धूप में तपस्या करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं और महिलाएं भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, कोई अपना छोटा बच्चा लेके आया है, कोई खुद आए हैं, और धीरे धीरे इनकी संख्या अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़ गई है। और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आज इन्होंने हवन किया है, और हवन के बाद आने वाले समय में कई उग्र आंदोलन अतिथि शिक्षक के आपको देखने को मिल सकते। शिक्षा मंत्री जी प्रणाम। हे माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम दुर्ग भिलाई राजनांदगांव रायपुर के निवासी जो बस्तर सरगुजा के बिहड़ क्षेत्र में शासन का काम कर रहे हैं, पर अल्प वेतन के कारण हमारा जीविकोपार्जन नहीं हो रहा है। हम बाल बच्चों के इस रोटी के लिए, हमारे परिवार के जीविकोपार्जन के लिए यहाँ आंदोलनरत है। हम राजनीति नहीं चाहते हैं। आपसे निवेदन है, जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूर्ण करके हमारे भविष्य को बनाइए, हमारे परिवार की सुरक्षा कीजिए। हे शिक्षा मंत्री जी, आप भी दुर्ग के हो, हम भी दुर्ग के हैं, और आपसे निवेदन करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे जीवन को निर्वाह के लिए ऐसा कदम उठाइए जिसमें हमको वेतन वृद्धि हो, नियमितीकरण हो, छुट्टियां शासकीय जैसे टीचरों को छुट्टी मिलती है वैसे हम सबको छुट्टियां मिले। यदि हमारी मांग को आप पूरा नहीं करेंगे, उसके लिए भी आपसे निवेदन करते हैं, पूरा जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। यदि मांग पूरा नहीं होगा तो यह आंदोलन जो है उग्र रूप लेता जाएगा। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक इस दुर्ग के स्थल से हम लोग हटने वाले नहीं है। पुनः माननीय मंत्री जी, आपको प्रणाम है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।